वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइड। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर और क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही इतनी सारी एप्रिसिएशंस मुझे लगातार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियोस को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही इतनी सारी ढेर ब्लेसिंग्स मुझ तक भेजने के लिए अपने कमेंट्स के माध्यम से इसके लिए भी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके इनको आप ही की तरफ भेज रहा हूं। हनुमान जी से मेरी निरंतर प्रार्थना रहती है कि वो आपके जीवन में वो हर कुछ प्रदान करें, वो हर संभव जो भी कुछ आप चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सब कुछ आपको प्राप्त हो। ऐसी मेरी हनुमान जी के श्री चरणों में हमेशा विनती रहती है। और आप और आपका परिवार मंगलमय रहे, कुशल मंगल से रहे, यही मेरी हनुमान जी से प्रार्थना है। गाइज, मैं आज की एक रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और ये रीडिंग है कि नेक्स्ट 15 डेज में कौन आपकी तरफ आ रहे हैं, यानी कि कोई एक्स हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं क्या, या कोई न्यू पर्सन है। इस पर ही आज मैं ये रीडिंग करने जा रहा हूँ। टैरो से जानूंगा कि क्या निकल करके आता है, वैसा वैसा मैं आपको गाइड करूंगा कि ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज में, तो वो कोई एक्स पर्सन है, यानी कि आपके पुराने कोई जानने वाले हैं, या फिर कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। तो उस पर ही मेरी आज ये रीडिंग हो रही है। और मैं यहाँ टैरो से इसको चेक करने जा रहा हूँ। और ये एक जनरल टाइम लेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ डिवाइन का मैसेज जरूर इसके अंदर है, तभी आप इस वीडियो तक आए हैं। और अगर आए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इसको इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, और साथ ही सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ। मैं करने जा रहा हूँ अपनी रीडिंग। देखते हैं क्या क्या यूनिवर्स मुझे गाइड करते हैं, हनुमान जी मुझे गाइड करते हैं। मैं यहाँ देखता हूँ। बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स तो मुझे देख रहे हैं, इनकी लाइफ में 15 दिन के अंदर कौन आ रहा है, इनकी लाइफ में 15 दिन के अंदर कौन आ रहा है। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है गाइस। ये मे बी पूरी रेजोनेट आपसे हो जाए और मे बी ना भी हो, या कुछ प्रतिशत ही हो। तो इसे इस माइंडसेट के साथ आपने सुनना है। हनुमान जी के पास एट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वैंड्स। 11 की एनर्जी है गाइस। ये एक एंजल नंबर है 1111। तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग वीडियो पे आए वो यहाँ पे 1111 लिख करके जो भी उनको मैनिफेस्ट करना है एंजल नंबर 1111 से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप ये कार्य जरूर करें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में मैं हमेशा ही आपको बताता हूँ बहुत ताकत होती है। और जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत जिस चीज को आप बोलते हैं वो आपकी लाइफ में अपने आप मैनिफेस्ट हो जाता है। द चैरियट,
Wheel of Fortune, wow. King of Cups, 10 of Wands, Two of Pentacles, Ace of Pentacles, Three of Wands. बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वाइंड्स। एक मिनट गाइस, जी गाइस, मैं इनको इनकास्ट जो आए हैं वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज में, तो आई थिंक ये आपके कोई पास्ट पर्सन है जो आपको छोड़ करके गए हैं बिन या तो ये कहूँ कि किसी कारणवश इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है या इनके किसी के प्रेशर में आके इन्होंने वॉक अवे किया है। यहाँ पर ये जो एनर्जीज आज निकली हैं वो सब की सब यहाँ पे पास्ट पर्सन की मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यानी कि कोई पास्ट का पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज में। ये एक्सपेक्टेड है कि ये आपकी लाइफ में वापसी इनकी हो सकती है। और बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि इनकी आपसे बातचीत, यहाँ इनका कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है, कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको आ सकता है। ये चीज भी यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। 8 घंटे, 8 दिन और 8 वीक, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर इनका ये आपको यहाँ पर रिसीव, यहाँ पर इनके मैसेज या कॉल टेक्स्ट कुछ न कुछ यहाँ पर ये बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं आपसे। साथ ही मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। थर्ड पार्टी यहाँ आप लोगों की यहाँ आपके रिश्ते के अंदर है, क्योंकि यहाँ दो कार्ड यहाँ मौजूद हैं, थर्ड पार्टी को मुझे दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी के रूप में मैं देख रहा हूँ कि कोई है जो कि लगातार इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं। आप मतलब इस रिश्ते में आपका इनका मिलना नहीं चाहते हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही ये भी देख पा रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग मुझे मैरिड देख रहे हैं और यहाँ पे ये रीडिंग जो है वो पास्ट के पर्सन के लिए ही निकल करके आई है। और हो सकता है ये भी यहाँ पॉसिबिलिटीज हैं कि ये आप लोग कहीं अलग अलग मैरिड हो, मतलब आप और आपके पर्सन अलग अलग मैरिड कर रखी, शादियां कर रखी हैं, बावजूद उसके आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ऐसी यहाँ पर सिनेरियो निकल करके आया है। साथ ही और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हैं या जो लोग अनमैरिड हैं, वो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ उनके लिए यहाँ फैमिली एक इशू साफ सीधी बहुत ही स्ट्रांग निकल के आई है कि फैमिली की वजह से ही आपको यहाँ इस दर्द का, इस
सेपरेशन का सामना करना पड़ा है और बातचीत आप लोगों की बंद है, ये चीज यहाँ साफ निकल करके आई है। साथ ही इन्होंने जो भी आपको यहाँ ये छोड़ा है, जैसे आपको ये छोड़ करके गए हैं, तो वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं गए हैं। यहाँ पर ये इनको मजबूर किया गया है आपको छोड़ने के लिए, आपको आपसे दूरियां बनाने के लिए। इनको यहाँ इनके परिवार के हो सकते हैं, इनकी फैमिली के वजह से इन्होंने आपको दूरियां या सेपरेशन दे दिया। ये चीज यहाँ साफ दिखाई दे रही है। इन्होंने इस पर्सन ने यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ वाकवे नहीं किया है, ये चीजें साफ मुझे दिखाई दे रही हैं। वो क्यों दिखाई दे रही है उसकी वजह मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके मन में आपके लिए अथाह प्यार है, आपके लिए एक खास जगह है जो कि उसने सिर्फ यहाँ एक होल्ड किया गया है, यानी कि इस प्यार को सिर्फ उसने होल्ड किया है। आपको कभी भी अपने दिल से उसने कभी भी, इस व्यक्ति ने आपको कभी भी रुखसत नहीं किया, यानी कि निकाला नहीं है। ये चीज यहाँ मुझे साफ नजर आ रही है। साथ ही यहाँ ये इनका एक्शंस मैं कहूँ तो साफ साफ नजर आ रहा है। ये आपसे मिलने के लिए जल्द ही यहाँ आपके पास आ सकते हैं, इनका कम्युनिकेशन आ सकता है, जैसे मैंने आपको भी बताया है। और एक नई फ्रेश शुरुआत, क्योंकि ये दुखी आ चुका है इस सेपरेशन से, इस बर्डन परिस्थिति, काफी बर्डन में ये व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं और ये आपसे सेपरेशन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये साफ साफ इंडिकेशन यहाँ दिख रही है कि जहाँ पर भी है थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। अगर खुश होता तो ये पेनफुल सिचुएशन हो सकता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो आपके पर्सन के ऊपर, हो सकता है अपने परिवार का पूरा दायित्व इसके ऊपर हो, ये भी यहाँ पॉसिबिलिटीज हैं। और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि जो इतना प्यार, इतना सब कुछ यहाँ अंदर ही अंदर इतना दबाए हुए बैठे हैं और प्रैक्टिकल होकर के मजबूरी में इन्होंने डिसीजन तो ले लिया है कि आपसे दूरियां बनानी है, आपको सेपरेशन देना है। और यहाँ इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपने बहुत वर्क किया है इस रिश्ते के ऊपर, यानी कि आपने लगातार काफी यहाँ पे इनके लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं, इस रिश्ते में आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं। ये चीज भी यहाँ साफ निकल करके आ रही है। साथ ही ये व्यक्ति यहाँ बहुत से लोगों से सलाह करता हुआ, बहुत लोगों से बातचीत करता हुआ, या जहाँ भी अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पर भी है काम करता है वहां पर भी आपके बारे में बातचीत करता हुआ ये साफ मुझे नजर आ रहा है। यानी कि आपके बारे में गॉसिप यहाँ जारी है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस तरह से अपने पार्टनर को मिल सकता हूँ, किस तरह से मैं इसमें पहल कर सकता हूँ। तो वो चीजें यहाँ पर ये लोगों से और से सलाह करते हुए मुझे साफ नजर आ रहे हैं। यानी कि जो भी इनके खास होंगे, जिससे जिनको ये बहुत अपना समझते हैं, बहुत खास समझते हैं, उनसे इनकी वार्तालाप या उनसे इनकी गॉसिप जारी है इस रिश्ते को लेकर, आपके और इनके रिश्ते को लेकर के ये बातचीत करते हुए मुझे साफ यहाँ नजर आ रहे हैं। साथ ही ये व्यक्ति जो हो सकता है बहुत सारे वादे किए हों आपसे, आपको कमिटमेंट देने के, आपके साथ में साथ निभाने के, मगर इसको लगता है कि मैंने वाकई कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय कर दिया है, कहीं ना कहीं आपको सेपरेशन दे करके मैं आपकी नजरों में गिर गया हूँ या गिर गई हूँ। इन्होंने हो सकता है बहुत सारे वादे किए हों, मगर ये यहाँ पर एक अब यहाँ जो स्थिति बन रही है, क्योंकि सेपरेशन इसको बहुत दर्द दे रहा है, बहुत तकलीफ यहाँ पहुंचा रहा है। ये ही अंदर काफी सोचते रहते हैं, हमेशा दो तरफ इनका दिमाग चलता रहता है, यानी कि कभी भी एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये अब भी इसी हालात में मैं देख रहा हूँ, ये लगातार यहाँ पर कभी कुछ, यानी कि दो स्थितियों में फंसा हुआ इंसान, मुझे ये कर लेना चाहिए, करूं ना करूं, ये एक चिंतन मंथन, काफी अंदर ही अंदर दुखी, यानी कि हमेशा सोचते रहना कि मैं अगर ऐसा कर लूंगा तो ये हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है अगर मैं ये कर लूंगा। आपसे कांटेक्ट लेस रह करके भी नहीं जी पा रहे हैं और आप
आपके बिना अधूरा महसूस करते हैं। ये चीजें यहाँ साफ नजर आ रही हैं। लगातार ये यहाँ पे एक हिम्मत जुटाते हुए, एक नई शुरुआत करने की एक हिम्मत जुटाते हुए ये साफ साफ मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कुछ आपके साथ एक फ्रेश शुरुआत, एक आपके साथ ये कंप्लीट महसूस करते हैं। ये चीजें यहाँ निकल करके आ रही हैं और यहाँ पर जल्द ही इनका एक्शन हो सकता है, ये जल्द ही आपसे मिलने भी आए, ऐसी भी यहाँ मैं पॉसिबिलिटीज देख रहा हूँ। क्योंकि यहाँ लॉर्ड कृष्णा स्वयं यहाँ पर मदद कर रहे हैं, क्योंकि किसी और का तो सहारा इनको नजर नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ पर इनको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का ही सहारा इनको नजर आ रहा है। तो मुझे जरूर यहाँ पे ईश्वर की मदद मांगते हुए और ईश्वर इनकी मदद करते हुए, क्योंकि इनको जो भी कुछ इन्होंने किया है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी ये पता है कि जो भी कुछ इस पर्सन ने किया है वो अपनी मर्जी से कतई आपको सेपरेशन नहीं दिया। ये चीज यहाँ साफ यहाँ मुझे नजर आ रही है। तो मैं ये कहूंगा कि एक बेहतर समय यहाँ पर मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है। इस रिश्ते में बदलाव आ रहा है सही समय पे, यानी कि बहुत सही समय पे यहाँ पर आपका रीयूनियन यहाँ हो सकता है कि ये जल्द ही यहाँ पे आपका जो भी आप चाहते थे दोनों, वो यहाँ पर हो सकता है। ये यहाँ इंडिकेशन यहाँ मिल रही है, फ्रेश नई शुरुआत यहाँ दिख रही है इस कार्ड से कि एक समय जो है आपके हक में जो नहीं था, मगर अभी ये आपके हक में, इस रिश्ते के हक में होता हुआ मुझे साफ नजर आ रहा है। और ये यहाँ पर किसी की नहीं सुनेंगे ये व्यक्ति, ये भी मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ लोग के हिसाब से चल लिया और यहाँ पे अपने परिवार के हिसाब से चल लिए है ये, मगर इन्हें वहाँ कोई भी इनके मन को समझ के राजी नहीं है, कोई भी इनके दिल को, पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा है। ये लगातार यहाँ पेनफुल स्थिति यहाँ इनकी मैं देख रहा हूँ। लगातार यहाँ इनकी फैमिली के वजह से जो भी कुछ इन्होंने यहाँ पर आपके साथ किया है वो सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में आके किया है। ये स्वयं आपके साथ में चाहते हैं एक स्टेबिलिटी, यानी कि आपके साथ अब आपको अगर स्टेबिलिटी नहीं दी थी तो यूनिवर्स यहाँ पर इनको ये हिम्मत देते हुए एक इनको यहाँ पर एक इस रिश्ते में जो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा था, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था, वो यहाँ पर स्टेबिलिटी अब देने के बारे में यहाँ पे ये व्यक्ति यहाँ पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, ये मैं देख रहा हूँ। देखिए मैंने कहा 5 ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जीज की, ये काफी अंदर से दुखी है, काफी आपसे जो सेपरेशन तो कर लिया, मगर यहाँ इसका मन बुरी तरह से बेचैन, इसको पता है कि मैं यहाँ पर एक ऐसे इंसान को छोड़ दिया, ऐसे इंसान को मैं छोड़ करके आ गया अपने परिवार के कहने में, अपनी मजबूरी के चलते, या जो भी मान लीजिए यहाँ पर ये यहाँ एक बहुत ज्यादा पेन में, फाइनेंशियल लॉस से गुजरते हुए और यहाँ पे लगातार एक अंदर ही अंदर रोते भी होंगे ये यहाँ पे आपके लिए। यहाँ इनके आंखों में से आंसू निकलते हैं, ये बात बिल्कुल पक्का है। ये लगातार यहाँ पर दर्द में, तकलीफ में ये महसूस करते हैं अपने आप को। आपके बिना ये व्यक्ति जहाँ पर भी हैं बिल्कुल दुखी हैं, परेशान हैं, और हो सकता है फाइनेंशियल लॉस तो इनको यहाँ, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी मुझे यहाँ अच्छी नहीं लग रही। हो सकता है बीमार सा हो चुका है सोच सोच कर ये व्यक्ति, ये जो भी कुछ यहाँ पर सेपरेशन दिया है उसकी वजह से ये बीमार, अपने आप में एक दुखी, जिसको ज्यादा बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर दर्द है इस चीज का जो भी इसने किया है। इसीलिए देखिए मैंने कहा ना, ये आप एग्रेशन, इसका दिन पर दिन इसका एग्रेशन, एक पैशन आपकी तरफ बढ़ने का वो बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि बहुत फायरी एनर्जी है
कुछ भी कर गुजरने के लिए ये व्यक्ति आपके लिए सब तैयार है। यानी कि परिवार की सुनता था तो परिवार की नहीं सुनना चाहता, लोगों की ये नहीं सुनना चाहता, ये लोगों की बातों पे नहीं जाना चाहता। किसको क्या बुरा लगेगा, किसको क्या अच्छा लगेगा, अब इसको यहाँ ये नहीं देखना है। इसको यहाँ आपके लिए पूरी तरह से यहाँ मैं एग्रेशन में पैशंस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, इनके एक्शन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये बिल्कुल ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। आंधी तूफान सबसे लड़ने के लिए सब आपके लिए तैयार है। स्टेबिलिटी यहाँ देना चाहता है। ये यहाँ पे लगातार जो दो सिचुएशंस में हमेशा जगल कर रहा था, हमेशा सोचने की एनर्जी होती है ये कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक क्लियर कट माइंड सेट बना करके मेरी खुशी किस में है, ये सब चीजें इसके दिल दिमाग में यहाँ चल रही हैं। फूल के जो मैंने कहा ना, चाहे दुनिया आड़े आ जाए, चाहे चाहे कोई भी आड़े आए, मगर यहाँ ये रिस्क लेंगे, यहाँ एक फ्रेश शुरुआत ये करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे इस रिश्ते में। ये चीज यहाँ साफ नजर आ रही है। ये किसी की नहीं सुनेंगे, इनको लोग समझाएंगे तो भी नहीं मानेंगे, यानी कि रिस्क लेंगे। ये रिस्क लेते हुए साफ नजर आ रहे हैं। देखिए, औरों के लिए आपको सेपरेशन दिया है, औरों के लिए यहाँ ये गए हैं आपको छोड़कर। यानी कि हो सकता है इनकी फैमिली हो सकता है इनका घर का कोई व्यक्ति हो जिसके कहने में इन्होंने ऐसा किया है। ये यहाँ पर औरों के लिए आपको यहाँ पर सेपरेशन दिया है, सिर्फ औरों के कहने में आकर के, औरों के लिए छोड़ करके थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी यहाँ रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, या आप लोग अलग अलग मैरिड हों और यहाँ पे आप कहीं और मैरिड हैं और ये कहीं और मैरिड है। तो यहाँ पर सिर्फ उस परिवार को, अपने परिवार को बचाने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपनी समाज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहाँ पर ये फैसले लिए हैं, जिसके कारण ये यहाँ पर काफी इमोशंस होने के बावजूद भी प्रैक्टिकल बन गए और प्रैक्टिकल होकर के इन्होंने डिसीजन लिया। और ये आपको मुंह दिखाकर, मुंह आपसे मतलब आपसे पीछा छुड़ा करके गया है ये व्यक्ति। ये साफ मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। थ्री ऑफ कप्स यहाँ फिर दोबारा देखिए थर्ड पार्टी का बोलबाला है। ये मैं कहूंगा कि देखिए ये व्यक्ति चाहता है आप ही के साथ जीना, घूमना फिरना, आप ही के साथ ही एंजॉय करना, आपके साथ ही जीवन जीना। इसकी खुशियां सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हैं, ये मुझे साफ नजर आ रहा है। और यहाँ ये पुरानी बातें, क्योंकि यदि मैं ये कहूंगा कि आप लोगों के जीवन में अगर प्यार नहीं था, यानी कि प्यार की कमी अगर थी, तो वो यहाँ पर ये उसे भरना चाहता है। ये उसे जो उस खालीपन को ये भरना चाहता है। नाइन ऑफ बैंड्स इसको महसूस होता है बहुत ज्यादा कि इतना सब एफर्ट्स डालने के बावजूद भी, इतने सब कुछ मैंने इस रिश्ते में किया है, इतना सब कुछ यहाँ मैंने हर तरह से, सबको हो सकता है कि आपके इस रिश्ते के बारे में कुछ लोगों को पता भी चल गया हो, ऐसे भी यहाँ मैं देख पा रहा हूँ सिनेरियो। तो हो सकता है कि यहाँ सबको, कईयों को पता चल गया और इतना सब कुछ यहाँ झेटा फैल गया, यानी कि काफी यहाँ रायता फैल गया। और यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे इसने यहाँ पर आपको छोड़ने का, आपको बिन बताए क्लियरिटी बिना दिए ही आपसे सेपरेशन कर दिया हो, आपको कभी बताया नहीं हो कि मैं किस वजह से आखिर तुमसे दूर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ये भी यहाँ इस चीज को भी यहाँ सोचता हुआ, अपने आप को एक लूजर के जैसा महसूस करता हुआ मैं यहाँ इसको यहाँ देख रहा हूँ। और हो सकता है इस पे जब ये ऐसा किया गया
तो इसके ऊपर काफी पाबंदियां लगाई गई हैं, यानी कि बाउंड्री सेट कर दी गई है। भाई तुम्हें इससे बाहर नहीं निकलना है, तुम्हें यहीं रहना है, जो भी कुछ कर, यानी कि इस पे गहरी निगाहें रखी गई हूँ। इस तरह की भी यहाँ पॉसिबिलिटीज हैं कि भाई निकलो, तुम कैसे निकलोगे, कहाँ क्या करोगे, कैसे नहीं करोगे, कैसे तुम अपने मन की मर्जी कर सकते हो। तो इसके ऊपर इसी चीज का यहाँ पर ये प्रेशर ये मैं देख रहा हूँ। यहाँ इसी वजह से इसके ऊपर इतनी रोक टोक, इसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देना, इसकी हर चीज पर निगाह रखना, तो वो चीजें ही यहाँ पर इसको यहाँ पर पेन दर्द यहाँ ओवरबर्डन यहाँ कर रही है। ये यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको ही सोचता हुआ विचारता हुआ मुझे यहाँ नजर आ रहा है। और ये आपके पास पर्सन आपको, ये आप मत सोचिए कि नहीं प्यार करते, इनके दिल में अथाह प्यार मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रहा हूँ। इसको लगता है जिस तरह से आपने इसको प्यार किया है, जिस तरह से आपने सब कुछ दिया, या मैं कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि एक जो जो आपकी तरफ से मिला वो ये नहीं दे पाए, यानी कि आपसे सिर्फ और सिर्फ लिया लिया, चाहे वो पैसे ले लिए हों, हो सकता है आपसे मदद ली हो सकता है आपसे हेल्प बहुत ज्यादा ली हो, इस व्यक्ति ने पैसा भी आपसे लिया हो, आपने पैसों की मदद भी इसकी करी हो, आपने काफी हर तरह से आप इसके लिए तैयार खड़े हो, ये और ये बदले में कुछ भी आपके मुकाबले ये कुछ भी नहीं कर पाया। इस चीज का गम यहाँ पर इसको साफ साफ इस एनर्जी से मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इसकी हालात जो है, आप जब थे लाइफ में तो किस तरह के हालात थे, और आज ये आप इसकी लाइफ में नहीं हो तो किस तरह से ये यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस में हर तरह से दुख और रोता हुआ और अपने आंसुओं को छुपाता हुआ ये साफ मुझे नजर आ रहा है। क्वीन ऑफ बैंड्स, देखिए यहाँ जैसे मैंने कहा कि देखिए यहाँ पे हो सकता है कोई लेडीज है जो कि नहीं चाहती, उनकी बहन हो, माँ हो, कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता कि आपका और इनका मेल मिले या आप लोग एक हो। ये चीज यहाँ साफ निकल करके आ रही है। सेपरेशन से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, अंदर ही अंदर ईश्वर से प्रार्थना करता है, लगातार मन में इसके आप चलते हो, ये चीज यहाँ साफ नजर आ रही है। एम्परर बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि कंट्रोल इस पर बहुत ज्यादा है, एक साइलेंट बना बैठा है, बातचीत तो हो ही नहीं रही है, ये तो बात क्लियर है। और एक साइलेंट, आपको लग रहा होगा कि मुझे एक पूरी तरह से साइलेंट मोड पे डाल दिया है, मुझे एक बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि आपसे कहना बहुत कुछ चाहता है मगर कह नहीं पा रहा है, अंदर ही अंदर एक चुप्पी साध रखी है इस व्यक्ति ने। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक, क्योंकि इसको जहां भी है बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इस पर निगाहें रखी जा रही हैं, ये चीजें यहाँ साफ नजर में आ रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, यहाँ कुछ एक और कमी थी तो वो पूरी कर दी, मैंने आपको बोला डबल कंफर्मेशन के साथ। यहाँ पर माँ और बहन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, अगर हस्बैंड वाइफ भी देख रहे हैं तो भी यहाँ माँ और बहन, इनकी अगर आपके सेपरेशन के लिए वो यहाँ पर की माँ और बहन भी जिम्मेदार बहुत हद तक दिखाई दे रही हैं, साफ साफ मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। एस ऑफ बैंड्स, जैसे मैंने कहा कि डबल कंफर्मेशन आ गई आपके लिए, बहुत फायरी इनकी एनर्जी है, यानी कुछ भी चाहिए हो, मतलब कुछ चाहिए या नहीं चाहिए अपनी लाइफ में मगर आप जरूर चाहिए। इस तरह की यहाँ एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये लगातार, ये मैं यहाँ पर कई कार्ड्स यहाँ पे एक्शंस के देख रहा हूँ, क्योंकि आपके बिना ये
व्यक्ति पूरी तरह से अधूरा है, पूरी तरह से इसको कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर ही अंदर ये घुटन में उल्टा टंगा पड़ा है। जब से आपको सेपरेशन दिया है ये खुद भी बहुत दर्द पीड़ा के अंदर है। उसको लगता है कि आप भी इसी तरह से पीड़ा के अंदर होंगे, इसी तरह से आप भी दर्द के अंदर होंगे। 9 ऑफ कप विशेष मांगता है। ये व्यक्ति यहाँ पर ईश्वर का दरवाजा खटखटा रहा है, ये लगातार यहाँ पर यूनिवर्स का दरवाजा खटखटा रहा है कि एक ही चीज मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, वही चीज, वो मेरी कमी, मेरी खुशियां मेरी झोली में डाल दो। वो खुशियां जिसके बिना एक मैं अधूरा महसूस करता हूँ, जिसके बिना मैं एक पल भी चैन से नहीं जी पा रहा हूँ या पा रही हूँ, ये साफ यहाँ साफ इंडिकेशन हो रहा है, इंडिकेशन आ रहे हैं कि लगातार ये व्यक्ति आपके लिए ईश्वर से गुहार लगाते हुए आपसे मिलने की चाहत इसके दिल में दिन पर दिन जोर पकड़ रही है। और ये यहाँ पर इनके एक्शन, यहाँ मैं चैरियट यहाँ है जो कि दिखा रहा है ये जल्द ही आपके पास मिलने आ सकते हैं। ये चीजें यहाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये निकली है चैरियट की, इसलिए और ये चाहता है आपको जजमेंट देना। जो भी कुछ गलतियां इससे हो गई, ये यूनिवर्स से भी सेकंड चांस मांग रहा है। यूनिवर्स आप जैसा कुछ मेरा रिश्ता पहले था वैसा ही आप कर दीजिए, ये भी यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। ये देखिए आ गया है फिर दोबारा, ये आ ही नहीं रहा है, चल दिया है। जल्द ही 15 दिन के अंदर अंदर ये आपके पास होगा, ये चीज मैं यहाँ साफ साफ देख पा रहा हूँ। और मैं आपसे कहूंगा कि आप भी इनके लिए मैनिफेस्ट करें। आप भी इस व्यक्ति को अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं तो आप भी इनके लिए, इनकी मन की शांति के लिए, क्योंकि ये मन इनका अशांत मैं यहाँ देख रहा हूँ, पूरी तरह से डिस्टरबेंस यहाँ पर इसके दिल और दिमाग में मुझे नजर आ रही है। तो और ये आपका जो प्यार है ना, वो तो क्या ही कहने हैं, उसने कुछ हलचल कुछ कम नहीं मचा रखी है, क्योंकि हमेशा आप लोग एक बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं और आपको ये देखता है, सेल्फ लव करता हुआ आप यहाँ पर बहुत ही यहाँ से देने देने वाले रहे हो, ये तो साफ निकल के आया है। और यहाँ पे हमेशा आप लोग एक स्पिरिचुअल हो और आप यहाँ पर देने देने की एनर्जी में रहो, यानी कि सब कुछ दिया ही दिया है। हमेशा आप हमेशा इनके लिए हर तरह से साथ खड़े रहे हो और इनके लिए हर तरह की आपने वो संभव प्रयास किए हैं जो कि इनको किसी भी तरीके की कोई कमी लाइफ में ना महसूस हो। वही प्यार इसको आपकी तरफ खींच करके लेकर के आ रहा है, वही एक अपनापन जो आपने दिया है, जो जो दिल, इनका दिल जीत रखा है आप लोगों ने, ये चीज मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से अट्रैक्शन आपके प्रति है, आपसे बात करने का इसको बहुत ज्यादा यहाँ पे एक आदि हो सकता है, ये चीज मैं यहाँ कहूंगा। फिजिकल अट्रैक्शन आपके प्रति बहुत ज्यादा है और कुछ मामलों में इनके घर वालों ने हो सकता है यहाँ पे तंत्र मंत्र करके भी यहाँ पर कुछ लोगों को अलग कराया गया हो, ऐसी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज यहाँ पर निकली हैं। यहाँ पर ये चीज भी इंडिकेशन मेरे को साफ साफ मिल रही हैं। जो भी कुछ किया, जो भी कुछ आपको मैनिपुलेट किया, जो भी आपको दर्द दिया, उसका गहरा पछतावा इस व्यक्ति के दिल में यहाँ पर साफ नजर आता है। तो इसलिए गाइस ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी थी जो कि यहाँ मैं निकाला था। और मैं अब इस रीडिंग को यहीं पे समाप्त करूंगा और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।